गंजस क्लब में रोटेरियन ने अंगदान शिविर लगाया, जहां पर कानपुर के काफ़ी लोगों ने अपने अंगदान करने पर सहमत जताई और भारी भीड़ के साथ वहां पर शपथ ग्रहण किया। बता दें कि पूरे भारत में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अंगदान की ज़रूरत पड़ती है। किसी को ट्रांसप्लांट करना है, कहीं कर्णिका लगानी है, इस तरीके से जो लोग अपना स्वेच्छा से अंगदान करते हैं उनके अंग को गंभीर मरीजों को ट्रांसप्लांट करके उनको पुनः जीवित करने के लिए आवश्यक होता है। विदेशों की तुलना में भारत में अंगदान करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है, जिसके कारण गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज न होने के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। यदि यही मृत्यु दर रोकनी है तो लोगों को जागरूक होकर अपने अंगदान करने होंगे, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को उनके अंगों को प्रत्यारोपित कर उनकी जान बचाई जा सके। इसी क्रम में गंजस क्लब में जो आयोजन किया गया उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रोटेरियन क्लब के लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। हमारी रोटेरियन क्लब के इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल से भी बातें हुई। उन्होंने इसकी आवश्यकता और ज़रूरत पर प्रकाश डाला और बताया। आइए हम आपके सामने लेकर आते हैं रोटेरियन से कुछ ऐसी ही बातें जो उन्होंने मीडिया से शेयर की। मीडिया से शेयर करने के बाद जब हमने उनसे पर्सनल बात की तो उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और ये बताया कि आज की ज़रूरत ये है कि भारत की मांग के अनुरूप यदि उचित अंगदान करने वाले लोगों की कमी होती है तो मृत्यु दर को रोकना असंभव हो जाएगा। आइए देखते हैं। अंगदान पर इस समय चूँकि गवर्नमेंट की काफ़ी निगाह है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग कुछ करें और जागरूकता उत्पन्न करें, इसलिए ये काम प्रगति पकड़ रहा है। और आज जो हमने कार्यक्रम किया है अंगदान शपथ का कार्यक्रम, एक पहला कदम है जो कि हमारे आगे वाले वर्षों में चलता रहेगा। जागरूकता बहुत कम है और अंगदान की जितनी आवश्यकता है और जितनी उपलब्धता है दोनों में गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 88,000 किडनी के पेशेंट वेट कर रहे हैं किडनी डोनेशन के लिए, पर केवल आज तक 25,000 हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं सिर्फ हमारी एक सोच की वजह से, एक भ्रम की वजह से कि अगर हम इस जीवन में हमारा कोई अंग कम हो जाएगा, अगले जीवन में हमको वो अंग नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा भ्रम है। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये भ्रम है, सत्य नहीं है। क्योंकि जब हम अपने शरीर को जला देते हैं या ज़मीन में दफना देते हैं तो हमारे अंग कहाँ बचते हैं? दूसरे जीवन में हमारे कर्म जाते हैं, अंग नहीं जाते। तो हमें इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि हम ईश्वर की दी हुई कीमती चीज़ों को बर्बाद ना करें। वैसे भी रिसाइकलिंग का ज़माना है और अगर हम अंगों की रिसाइकलिंग कर सकते हैं और जितने भी त्रस्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको सहायता दे सकते हैं, उनका पुनर्जीवन दे सकते हैं, सामान्य जीवन दे सकते हैं उनको, ये कार्य हम अवश्य करें। और इसकी जागरूकता आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी मैं फैलाना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक अंगदान करें। और ये मृत्युपरांत है या ब्रेन डेथ में होता है या फिर हमारे एक्सीडेंट्स की। नमस्कार, मैं जानना चाहता हूं कि आज आपने जो ये प्रोग्राम किया है इसमें आज कितने लोगों ने अंगदान किया? अभी मैंने गिना तो नहीं है। हाँ, लगभग फॉर्म भरे हैं लोगों ने और वहाँ तक मेरा भावना है कि 70 के करीब नंबर आज जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। बाकी हम लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। हम लोग उनकी संख्या हमने बुलाया था उनको सम्मानित करने के लिए। वो संख्या अभी तक 15 है। कानपुर से 15 वो संख्या है और 70 हमारे फॉर्म से और ये मुहिम आगे चलती रहेगी। ये बहुत कम नंबर है हमारा। तो ऐसे हमारा एक रोटेरियन सभी अंगदान करें सबसे पहले, ताकि समाज में हम जागरूकता फैला सकें कि हम तो लीडर से, हम तो पहले आगे चल रहे हैं तो आप हमारे साथ चलें। तो आप ये अंगदान के लिए लोगों को जो प्रेरित कर रही हैं और जो लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं अंगदान करने के लिए, इसका कैटेगरी ये कानपुर के अलावा बाहर भी कर रहे हैं? पूरे हमारे मंडल में हो रहा है। इसी समय काशीपुर में हो रहा है,
इसी समय अलीगढ़ में हो रहा है, इसी समय आगरा में हो रहा है, बरेली में हो रहा है, बदायूं, कासगंज, सब जगह ये हो रहा है, पीलीभीत, सब जगह ये हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं इसमें पवन अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था एक दिन और एक समय हम सब शपथ लें, ताकि संदेश बहुत अच्छा जाएगा कि हम सामूहिक रूप से सब शपथ ले रहे हैं और हम चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चाहते हैं कि ये काम हो, और डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसमें किसी भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं। आप अंगदान करें और एक दूसरे के जीवन को जीवन दें, अपना जीवन बढ़ाएं, और खुद भी जीवित रहें अपने लोगों के। इस संस्था में आप कितने समय से काम कर रही हैं? मैं 90 से कर रही हूँ, 90 थैंक यू सर। तो इस समय आप कितने क्षेत्र को देख रहे हैं, कहाँ तक देख? इस समय हम पूरे मंडल को देख रहे हैं, पूरे मंडल, कानपुर मंडल, कानपुर से लेके काशीपुर, नैनीताल, और इधर आपका बरेली, बदायूं, आगरा, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ये सारे हमारे क्षेत्र हैं। तो ये पूरा जो 3110 कहलाता है, 3110 पूरा बदल। अंगदान के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आपको किसी भ्रम को नहीं पालना चाहिए, और नेक काम करके बरकत ही होती है। नेक काम करके आपको नुकसान नहीं होता। आज हम एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरी हाथ से किसी के आशीर्वाद से हमें कुछ मिल भी जाता है। केवल समझ में नहीं आता हम लोगों को क्या हम दे रहे हैं और क्या मिल रहे हैं। इतने आशीर्वाद मिलेंगे जिसको कि आपका आगे लगेगा, और भी आपका बोल रहा है, उसका दिल धड़कने लगेगा, या उसके किडनी काम करने लगेगी। कितने आशीर्वाद मिलेंगे। हम आशीर्वाद को भी जीवन अच्छा जीवन जिए, अंगदान।